अगर बड़ा मछली को अगर अभी तक नहीं पकड़ा है तो चौथा मछली को हम खा के क्या करेगा? चौथा मछली में डाइजेस्ट होगा हमारा, बड़ा मछली खाने से हमारा डाइजेस्ट होगा। तो लाइक दैट जो हमारा हायर के लेवल से जो कमिश्नर है उसको सबसे पहले पकड़ना होगा हमारा ये मांग पूरा सेटिस्फाई करने के लिए। दिस कैन नॉट बी द केस कि ताकि जेरांग ही सिर्फ इन्वॉल्व है और उससे हायर आप कोई नहीं। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन SIC कि आप लोग भी ये समझना है कि देर है उसके ऊपर है निपोनाबम द चेयरमैन, द फॉर्मर चेयरमैन, ही वाज आल्सो द मेंबर बिफोर ही वाज द चेयरमैन। इन पे और जयंत कुमार जो कि सेक्रेटरी था, जयंत कुमार राय, इन दोनों पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप जो करिए, हम लोग को नहीं पता, इसको अरेस्ट करना है, इन लोगों को बुलाइए, आप पुलिस कस्टडी में लीजिए, क्वेश्चन कीजिए। नल एंड वॉइड पे हम बहुत स्ट्रेस करना चाहिए ये बात को। नल एंड वॉइड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे सेक्शन से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं कि नल एंड वॉइड क्यों होगा एग्जाम, क्यों होना चाहिए? देयर वर जेन्युइन कैंडिडेट्स। तो क्या हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट्स नहीं था? आई ऑल्सो गेव द APP कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2020। आई ऑल्सो सेट फॉर द प्रीलिम्स, आई ऑल्सो गेव द मेंस। अगर ग्यामर पादंग 1 करोड़ कितना मिलियन उसका डिजर्व करता है तो ये 30 लाख तो कुछ नहीं है ना। ये 30 लाख तो हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग अरुणाचल के इतना भी सेंस नहीं है क्या? गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग प्रेस का सामने में इसलिए आया है ताकि हम लोग अपडेट कर सके। ये APPSC फियास्को का में हम लोग ने पेन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी बनाया था। लास्ट मीटिंग 16 नवंबर में जब हम लोग IG पार्क पे क्यूमुलेटिवली सब एस्पिरेंट्स लोग मिला था, तब हम लोग ने ये कमेटी का गठन किया था ना, पेन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, विच हैज़ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एवरी एग्जाम। सब एग्जाम से रिप्रेजेंटेटिव है। आपको इस फियास्को में हम लोग एज अ कमिटी हम लोग क्या आगे क्या अपटेक कर रहे हैं इशू को, उस पर अपडेट दे आया है। तो बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल इशू फॉर द स्टेट ना, दिस इशू विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट मी, अबाउट अस कि हम लोग को एग्जाम देने नहीं मिला है, हम लोग मेंस में नहीं लिख पाया है। दिस इज अबाउट एवरीबडी, एवरी वन ऑफ अस। आप लोग के लिए भी है, आप लोग को भाई लोग के लिए भी है, सब लोग के लिए, हमारा फ्यूचर जनरेशन लोग के लिए, सब लोग के लिए। दिस टाइम ये अगर ये इशू जो है अच्छी तरह से हैंडल नहीं होगा और फेयर एंड तक नहीं आएगा तो ये कभी रिजॉल्व नहीं होगा ये इशू। ऑलराइट, तो अभी आपको हम अपडेट इस बात पे देना है कि last evening, means yesterday on the 25th of November, we had a meeting, a conclusive और comprehensive debatable वाला मीटिंग हुआ था हम लोग का अपसू और अंशु का साथ। ठीक है, उधर से रिप्रेजेंटेटिव्स आया था, अपसू से आया था द जनरल सेक्रेटरी, एंड फ्रॉम द अंशु द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो उस पर हम लोग ने अपना जॉइंट रेजोल्यूशंस डिमांड्स दिया है। देयर आर 13 डिमांड्स बिकॉज दे आर द एपेक्स बॉडी। हम लोग चाहते हैं कि ये लोग हम लोग के इशू को टेकअप करें। इनका सपोर्ट से हम लोग का ये इशू जो और ज़्यादा मोमेंटम गेन करेगा। दिस इज़ वेरी क्रूशियल। तो अभी ये 13 पॉइंट्स जो हम लोग ने जॉइंट रेजोल्यूशन या फिर डिमांड्स दिया है बाय द पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, उसका अभी पॉइंट्स को ब्रीफ करेगा मेरा फ्रेंड। यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग 13 क्लॉजेस बनाए हैं। तो आई विल रीड 1 by 1, हम रीड आउट कर देगा। फर्स्टली, इमीडिएट अरेस्ट ऑफ चेयरमैन निपोनाबम, सेक्रेटरी श्री जयंता कुमार रे, जॉइंट सेक्रेटरी सूरज गुरुंग, जॉइंट सेक्रेटरी नीमा तोंगरंग, डिप्यूटी सेक्रेटरी बाते कोयो, एंड मेंबर्स श्री सेरिंग नाक्संग, मेजर जनरल जारकन गमलिन, मिस मपुंग तादर बागे, एंड मेजर जनरल GS बिस्ट। ये पॉइंट को हम लोग क्यों रखा है बोलने से, आप लोग को सबको पता है फियास्को 2017 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ, उसका बेसिस में हम लोग इसको रख रहा है। और उस समय में भी चेयरमैन हम लोग का मेंबर 2017 का था। 2017 का जो स्कैंडल हुआ उसका हिसाब से चेयरमैन जो है हम लोग का निपोनाबम सर था। उसके बाद 2014 को जब इसका फियास्को हुआ था उसका मेंबर रहा है वो। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहा है कि हम लोग का ये जो चेयरमैन है उसका बेसिस में सबको जो अंदर आता है उसका साथ में सबको अरेस्ट करना है, इंटरोगेशन करना है बोल के हम लोग का ये डिमांड है। और सेकेंडली अगर आए तो हम लोग ED एंड कोर्ट मॉनिटर proof must be immediately initiated, and also the immediate seizure of the properties, assets of all the arrested accused till the completion of investigation process। तो हम लोग यहाँ पे ED का मांग किया है। ED का मांग और कोर्ट मॉनिटर का क्यों किया है बोलने से अब लोग सबको पता है कि ED अगर नहीं होने से हम लोग इस बारे में हम लोग को कुछ वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ताकत जरंगा जितना प्रॉपर्टीज है उसको ED का थ्रू सीज कर सकता है। अगर ED का थ्रू सीज कर सकता है तब जाके हम लोग को और चीज़ और इंक्वायरी इसका बेसिस में मिलेगा कि ये फियास्को में कितना और स्कैंडल बचा हुआ है और कितना और स्कैंडल है। इसका बेसिस में हम लोग ED और कोर्ट मॉनिटर को हम लोग डिमांड कर रहा है। एंड देन थर्ड इज इंटीमेट terminations of accused state government officials involved in paper leakage, malpractices from 2014 till date for free
फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस। यहाँ में थर्ड नंबर पे हम लोग रखा गया है कि इमीडिएट जो टर्मिनेशन एक्यूज होगा उसको जो इमीडिएट जो पेपर लीकेज में इन्वॉल्व है उसको डायरेक्टली टर्मिनेशन करना है बोल के हम लोग मांग किया गया है। एंड देन फोर्थ, impartial registrations of complaints and investigations of all the examinations conducted by APSC and all the incumbent members, officials and staff of the commissions from 2014 to till that. The senior officials above the rank of Takat Jerang and then Deputy Controller of Examinations must be arrested and dismissed from their respective जॉब्स। तो यहाँ पर हम लोग फोर्थ नंबर में हम लोग इन्वेस्टिगेशन को और जोरदार से हम लोग मांग कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अगर घर पे चोर आता है, घर पे कुछ सामान अगर गायब हो जाता है तो सबको शक करना पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहता है कि ये केस जो सिर्फ ताकत जरांग का साथ में सिर्फ नहीं होना चाहिए, ये केस और डीप रूटेड जाना चाहिए, क्योंकि अगर ताकत जरांग के सामने अगर इतना स्कैंडल हुआ गया है तो और भी बहुत कुछ होने वाला है और हुआ है बोल के हम लोग को यकीन है। एंड देन यहाँ पर 5 नंबर में अभी हम जाएंगे। 5 नंबर इज any examinations conducted by the Arunachal Pradesh Public Service Commissions, if found to have any kind of malpractices like paper leakage and other corrupt practices, even a single instant, must be immediately declared null and void, and the same time must be reconducted. 5 नंबर में हम लोग का ये जो है यहाँ पे हम लोग मांग किया है कि एग्जामिनेशंस अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर जो भी एक भी अगर उसमें माल प्रैक्टिसेस या पेपर लीकेज का आता है तो इसको नल एंड वॉइड करना चाहिए बोल के हम लोग मांग किया गया है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है 2017 फियास्को में क्या हुआ था, उसका 5 इयर्स के बाद अब ये रिजल्ट आया है कि मिनोती बोरांग उसका जो है खुलासा हुआ है। तो उसका बेसिस में जितना भी हम लोग चाहता है कि जितना भी एग्ज़ाम का अंदर गया जाता है और एग्ज़ाम का अंदर हुआ है, अगर उसमें एक भी अगर पेपर लीकेज या माल प्रैक्टिसेस का प्रोसेस हुआ है तो उसको नल एंड वॉइड करना चाहिए और रिकंडक्ट करना चाहिए। एंड देन नो एग्जामिनेशंस टू बी 6 में आएगा, नो एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन एंटायरली एंड फुलफिलमेंट ऑफ अदर डिमांड्स। 6 नंबर में हम लोग ये डिमांड किया कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट का तरफ से या कुछ भी एग्ज़ाम कमीशन का तरफ से नहीं होना चाहिए। हम लोग ये डिमांड करता है, क्योंकि अगर जब तक ये एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक कभी भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक कभी भी एग्ज़ाम कोई भी फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन कभी नहीं होगा। इसलिए हम लोग का ये मांग है कि ये एग्ज़ाम जो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि देगा नहीं देगा, मतलब देना चाहिए बोल के जो कर रहा है, ये एग्ज़ाम लोग को भी डायरेक्ट हम लोग अभी डिमांड कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो SOP मस्ट बी prepare with the participations of at least 2 aspirants। ये SOP को हम लोग क्यों यहाँ पे मांग किया है बोलने से, SOP जो है पहले से आप लोग पता है 2014 में भी फियास्को हुआ, 2017 में भी इसका गंडगोल हुआ, फियास्को हुआ, एंड देन अभी देखो 2022 में भी पेपर लीकेज का हो रहा है। सो इसमें अगर देखा जाए तो उसमें भी SOP था, अभी भी SOP है, लेकिन उसका SOP का कुछ कारण, उसका अच्छा कारण नहीं करने की वजह से हम लोग जो है इसका एक्सपीरियंस जो हम लोग डिमांड कर रहा है कि हम लोग भी होना चाहिए। जब न्यू SOP अगर ग्रांट करता है तो वो लोग खुद नहीं बनाना चाहिए, हम लोग को मेंबर्स को भी डालना चाहिए बोल के हम लोग डिमांड करता है। एंड देन 8 नंबर इज जस्टिस फॉर मोदांग याब्यांग PWD deprived candidates in the streamlining of a person with disability section criteria। मोदांग याब्यांग जो कि 2022 में पॉलिटेक्निक में एक लेक्चरर का पोस्ट दिया था, जो ऑलरेडी डिप्राइव कैंडिडेट्स है वो 2018 से लेके अभी तक, उसको भी ये सेक्शन में उसको PW का बेसिस में नहीं दिया गया है, जबकि एक ही पोस्ट था और PW का उसमें क्राइटेरिया भी है, सेक्शन भी है, लेकिन भी उसको नहीं दिया गया है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों नहीं दिया गया है। अगर इतना ही उसका सेक्शन में क्राइटेरिया बना गया है PWD का तो क्यों नहीं दिया है, उसको हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको भी जस्टिस मिलना है बोल के। एंड देन 9 नंबर हम लोग का यही है कि
Whistleblower Act must be brought and implemented with 1 month, providing both protections and rewards for any whistleblower in the state. हमारे स्टेट में जो भी whistleblower होगा उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए. जैसे कि ग्यामर पादंग हम लोग हमारे स्टेट का अभी whistleblower रहा है, तो उसका बेसिस में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है. कल को अगर कोई whistleblower आना भी चाहेगा तो वो एकदम हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोल देगा स्कैंडल का बारे या माल प्रैक्टिस का बारे, तब उसको हेजिटेट नहीं होना चाहिए. उसका गवर्नमेंट का तरफ से उसका वो प्रोसीड्यूर का तरफ से उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए बोल के हम लोग मांग कर रहा है. एंड देन 10th नंबर इज until and unless all the aforementioned demands are fulfilled, strictly no examinations are to be conducted by APSC. If any examination is to be conducted due to any reason, then the Union Public Service Commission must be endorsed for the exam for the same. तो 10th नंबर में हम लोग यही डिमांड कर रहा है कि APSC कुछ भी अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर वो लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट ही करना चाहिए बोलने से उन लोगों को UPSC एंडोर्स करना पड़ेगा. क्योंकि UPSC एंडोर्स क्यों करना पड़ेगा बोलने से आर्टिकल 315 क्लॉज 4 में लिखा गया है कि अगर स्टेट में अगर कुछ भी गंडगोल होता है, स्टेट से नहीं होता है, तो UPSC उसको एंडोर्स कर सकता है बोल के लिखा गया है. इसलिए हम लोग इसका मांग कर रहा है. एंड हम लोग देखा जाएगा अभी 11 नंबर में लिखा गया है कि टू पब्लिश द 3 members IAS कमिटी रिपोर्ट और APSC सिविल पेपर लीकेज इशू. यहाँ पे जब पेपर लीकेज हुआ था फर्स्ट, उसके बाद हमारे ऑनरेबल CM ने यहाँ पे रिपोर्ट कमिटी रिपोर्ट बनाया है बोल के बोला था. तो उसका अभी तक उसका कोई प्रॉपरली पब्लिक को नहीं दे रहा है कि क्या हुआ है. CM जो उसका फाइंडिंग्स क्या है, उसका अभी तक कहाँ में पहुँचा है, उसको अभी तक नहीं दिया गया है. तो इसको भी हम लोग मांग कर रहा है. एंड देन 12 is immediate recall the 3 state government official posted under APSA. जो अभी हम लोग का CM सर ने जो APSC के लिए जो अभी न्यू रिक्रूटमेंट किया है डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी, उसका बेसिस से हम लोग बोलना चाहेगा कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करना ही है तो आप लोग एंडोर्स UPSC को एंडोर्स कीजिए. और अगर तीनों को मेंबर्स बनाया है, APCS का मेंबर्स बनाया है, तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट. उसका एसेट्स क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हम लोग को जानने का हक है. इसलिए हम लोग इसको मांग कर रहा है. एंड देन 13 नंबर इज इफ द गवर्नमेंट एंड द कमीशन adamantly decide to go ahead with any examination process without fulfilling the aforementioned demands, then each aggrieved candidate of any examination till that affected due to any deprehensive malpractices, corrupt practices, etc. on the part of government official of the APSC, any person associated with the examination process or any person involved must be financially compensated with sum as 5 lakhs. Further, each candidate should be compensated a sum of Rs 5 lakh for any examination to be conducted in future. If the respective examination is found to have malpractices and corrupt practices such as paper leakage at the latter stage. यहाँ पे हम लोग 13 नंबर को क्यों रखा गया है बोलने से आप लोगों को भी सब पता है. जब एग्ज़ाम देता है तो डिप्राइव स्टूडेंट वो लोग सब पता होगा, जब एग्ज़ाम देता है तो दिन रात पढ़ना पड़ता है. अपना बर्निंग मीट ऑयल को हम लोग यहाँ पे लगा देता है. तो वो बर्निंग मीट ऑयल को हम लोग को गवर्नमेंट हम लोग को एग्ज़ाम ही करना है, एग्ज़ाम अगर फ्यूचर में करना है उनसे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, एक्सोरेंस देना पड़ेगा, एक इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा 5 lakhs का. हम लोग ये डिमांड कर रहा है. और अगर करेगा भी बोलने से हर स्टूडेंट का जो पहले एग्ज़ाम हुआ था वो डिप्राइव कैंडिडेट्स का एनर्जी जो लेवल है, जो एनर्जी का लेवल से वो पढ़ा है, अपना दिन रात मेहनत किया है, उसको भी अब 5 lakhs देना है बोल के हम लोग डिमांड कर रहा है. और यही तो हम लोग का 13 क्लॉजेस जो आप लोग का सामने हम लोग रखा गया है. एंड विद दिस हम अभी लास्ट में मेरा कलीग्स को बोलेगा कि फर्दर मोर ही विल से. तो पहले इनका है हम लोग फर्स्ट डिमांड था इन्वेस्टिगेशंस नाबम डिपो एंड सिक्योरिटी जयंता कुमार राय. देखिए इसको इसलिए स्ट्रांगली हम डिमांड इसलिए कर रहा है क्योंकि ताकि जिरंग के अंदर में जितना हायर की लेवल था वो उन लोग ही है. और अगर जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, सबूत प्रूफ नहीं मिलेगा, एविडेंस नहीं मिलेगा, तो हम लोग का फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है. यह तो गारंटी हम देता है. अगर हम उन लोगों का लेवल हायरार्की को अगर उसको एविडेंस जज करेगा, कसम से और चैनलाइज भी पकड़ने जा रहा है. तो सबसे पहले हमारा इफेक्टिव पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले हमको उसको पकड़ना है. नाबम डिपो और जो भी उसका मेंबर के अंदर जो प्रेजेंट है, सबसे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन और हैरेस करके पता लगाना ही लगाना, ये हमारा मांग है.
अगर ये नहीं हो तो हमारा मांग जो कुछ जितना हमने पॉइंट रखा है बेकार है। अगर ये पॉइंट हमारा सबसे पहले क्लियर हुआ, यानी कि हमारा जितना भी पॉइंट होगा वो एश्योरेंस ही होगा श्योर। यानी कि अगर बड़ा मछली को अगर अभी तक नहीं पकड़ा है तो चौथा मछली को हम खा के क्या करेगा? चौथा मछली को डाइजेस्ट होगा हमारा। बड़ा मछली खाने से हमारा डाइजेस्ट होगा। तो लाइक डेट जो हमारा हायर के लेवल से जो कमिश्नर है उसको सबसे पहले पकड़ना होगा हमारा ये मांग पूरा सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा पार्ट है नल एंड वॉइड का बात। नल एंड वॉइड हमारे बेसिक जस्टिस है, यही तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को जितना भी 3 महीना 4 महीना क्यों लगा रहा है, इसी के लिए तो हम लोग कर रहे हैं नल एंड वॉइड। यही तो हमारा बेसिक जस्टिस है। तो मैं अभी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, अभी सोचने का वक्त नहीं है, कुछ भी करने का वक्त नहीं है, सीधा नल एंड वॉइड कर दो। ये हमारा डायरेक्ट एक्शन में आ जाना है, सोचने का समय नहीं, सीधा एक्शन में आ जाओ, नल एंड वॉइड कर दो। क्योंकि यहाँ में ऑलरेडी माल प्रैक्टिस पाया जा रहा है, तो क्यों देर किस बात का? सीधा नल एंड वॉइड कर दो। यही अगर नल एंड वॉइड किया तो हमारा 50% का जितना डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तीसरा मैं और बता दूँ, जर्किन गवर्नमेंट जिसके एपीसीएस के अंदर में जितना बड़ा कमिश्नर मेंबर है उसका कितन पोसी गवर्नमेंट एज ए ब्रोकर में पाया गया है। तो कैसे नहीं होगा ये? कैसे उसमें पेपर लीकेज कैसे नहीं बन पाए? ये भी तो क्वेश्चन है, ये भी एक सवाल से उस मेंबर से। तो उसका भी पर्दाफाश करना है, इन्वेस्टिगेशन चलना है और उसका एविडेंस भी पता करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। 14वां पॉइंट हमारा क्या है, जो कल 25 नवंबर तो हमारा अफसर अंशु का हमने मेमोरेंडम सबमिट किया था। तो जितना यहाँ में मेरा कलीग्स ने जितना हाईलाइट किया है पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स के बेसिस में अगर हमारा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एश्योरेंस नहीं मिलता है, यानी कि कुछ आउटकम नहीं मिलता है, तो हमारा जितना भी ये तो पूरा स्टेट का केस है। नॉट ओनली फॉर आवर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर ओनली एक्सपीरियंस, ये पूरा स्टेट का केसेस है। मैं सबसे पेरेंट्स गार्डियंस जितने भी लोग हैं प्लीज़ अब पार्टीशन कीजिए। अगर हमारा गवर्नमेंट हमारा जो डिमांड है रेजोल्यूशंस अगर पास नहीं करता है, कुछ एश्योरेंस नहीं करता है, तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने जा रहा है। तो सभी से उसी समय में सभी को स्टेट के जितने भी पर्सन हैं, जितने अधिपान अरुणाचल सब मिलके हम लोग एकजुट करके डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। ये सीधा होना चाहिए। विदिन दिस नवंबर 30 के अंदर में अगर अंशु अफसू के हम जो मेमोरेंडम हमने कल सबमिट किया था, यानी कि 25 नवंबर में, तो अगर पूरा एश्योरेंस रेजोल्यूशन आउटकम नहीं निकलता है तो हमारा मुद्दा कुछ और ही होगा। और आपको तो पता है अगर मुद्दा कुछ और मतलब आपका नतीजा बुरा ही होगा। तो ये हमारा मांग है। तो यही हमारा 14वां मेन। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारा विसल ब्लोअर है, जो हमारे ग्यामर पादंग है, जो कि हमारा जितना भी पान अरुणाचल की तरफ से जितने भी कंट्रीब्यूशंस आया है अभी तक, तो बहुत अप्रिशिएट करता है कि आप लोग इतना साथ दिया। अभी तक आपको 20 लाख कुछ इसको एबव आया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ग्यामर पादंग 1 करोड़ कितना मिलियन उसका डिजर्व करता है, तो ये 30 लाख तो कुछ नहीं है ना। ये 30 लाख तो हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग अरुणाचल के इतना भी सेंस नहीं है क्या? अगर आज का जो इशू है किसका कारण है? ग्यामर पादंग का कारण से हम ये स्टैंड ले पा रहे हैं। ये किसका कारण? अगर वो 1 करोड़ में बिकने का डिजर्व करता है तो ये 30 लाख तो कुछ नहीं है ना, हम लोग दे सकते हैं। ये 30 लोग जितने भी जानता है अरुणाचल जितने स्टेट पर्सन है, सिटीजनशिप है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजनशिप है, वो प्लीज़ आप लोग ये हमारा ग्यामर पादंग हीरो के लिए प्लीज़ आप लोग आगे बढ़िए, कंट्रीब्यूशंस करिए, जितना जल्दी सकेगा कंट्रीब्यूशंस कर दिया। बहुत स्ट्रेस करने वाला पॉइंट ये है कि हम लोग एसआईसी से रिक्वेस्ट करता है, बिकॉज एसआईसी इन्वेस्टिगेटिंग सीबीआई बुलाया है, एसआईसी बुलाया गया है, ठीक है, लेकिन सीबीआई इज़ नॉट एक्सेसिबल टू अस, ठीक है। उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो डिफरेंट होता है, बट एसआईसी इज वी कैन गो टू द डोर्स ऑफ एसआईसी, वी कैन नॉक द डोर्स एंड वी कैन आस्क क्वेश्चंस, इनपुट दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एसआईसी से हम रिक्वेस्ट करता है, अभी तक बहुत कोऑपरेटिव रहा है, हम लोग जाता है अपना केसेस को फॉलो अप करने जाता है, अपना एफआईआर जो रेस्पेक्टिव एग्जाम्स लोग ने अपना एफआईआर दिया है, इस पर मैं एसआईसी को रिक्वेस्ट करता है और स्ट्रेस करता है कि देयर कैन नॉट बी, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता है कि देयर वाज एन आर्टिकल विच रोड कि ताके जेरंग इज द किंग पिन ऑफ दिस होल फियास्को। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हाउ कैन ताके जेरंग बी द किंग पिन ऑफ दिस फियास्को। और रिसेंटली हम देखा था ये कमीशन का जब एई पेपर लीकेज के उन लोगों ने फर्स्ट प्रेस ब्रीफिंग किया था, बोला कि एकदम हिस्टोरिक मोमेंट है, पहली बार वो लोग आया है। उसमें उन लोग ने बोला था कि ये ताके जेरंग जो डेप्यूटी कंट्रोलर था एग्जामिनेशन, उसका तो ही वॉज नॉट इवन असाइन द रोल कि वो ए वाला एग्ज़ाम को करना है। तो अगर आपका
आप बोलता है देयर इज अ प्रोसेस, देयर आर पीपल, पीपल है प्रोसेस है, बोलता है क्या प्रोसेस है आपका, क्या एसओपी है कि जिसको एग्जाम असाइन ही नहीं हुआ है वो एग्जाम पेपर लीकेज कर रहा है, वो ब्रोकर बन के घूम रहा है। तो हम एसआईसी को स्ट्रेस करना चाहेगा कि दिस कैन नॉट बी द केस कि ताकि जेरांग ही सिर्फ इन्वॉल्व है और उससे हायर आप कोई नहीं। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन एसआईसी और आप सब लोग को भी जितना सारा लॉजिकल सिटीजन बनाकर से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी समझना है कि देर है उसके ऊपर है निपोनाबम द चेयरमैन, द फॉर्मर चेयरमैन, ही वाज आल्सो द मेंबर बिफोर ही वाज द चेयरमैन। इन पे और जयंत कुमार जो कि सेक्रेटरी था, जयंत कुमार राय, इन दोनों पे बिल्कुल इन दोनों पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप जो करिए, हम लोग को नहीं पता, इसको अरेस्ट करना है, इन लोगों को बुलाइए, आप पुलिस कस्टडी में लीजिए, क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद और एक पॉइंट स्ट्रेस करना चाहेगा और देवर बहुत सारा ऐसा डिस्कशन भी हो रहा है, नल एंड वॉइड वाला इशू पे बहुत सारा डिस्कशन भी हो रहा है। फेसबुक पे जब भी हम लोग खोलता है तो आदमी लोग लिखता है कि हम लोग तो बाकी लोग जेन्युइन कैंडिडेट्स है वगैरह वगैरह। तो देखो इस पे हम ये स्ट्रेस करना चाहेगा कि ऐसा कैसा पॉसिबल है कि 2017 में पेपर लीकेज होता है, ठीक है, आप टाइमलाइन को समझिए, 2017 में पेपर लीकेज होता है, फिर 2021 का एई में पेपर लीकेज होता है और एई वाला पता चलता है कि एक्चुअली वो पेपर तो एई के लिए भी नहीं था, वो जेई के लिए ट्रांजैक्शन हुआ था जिसने, और जो कि अभी एई में डिस्क्लोज हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझिए, देखो टाइमलाइन को 2017 में होता है, फिर जेई का एग्जाम में होता है, जेई का एग्जाम में वो बच्चा पेपर मिलने के बाद भी पास नहीं कर पाता है, मतलब कि ये इसका क्रेडिबिलिटी क्या है, कमीशन का क्रेडिबिलिटी क्या है, क्वेश्चन करता है हम लोग। उसके बाद फिर 2021 में एई का पेपर होता है। तो इस ड्यूरेशन से पहले भी क्या गारंटी है कि पेपर लीकेजेस नहीं हुआ है? आई एम सेइंग कि हुआ है पेपर लीकेजेस, हर कंसेक्यूटिव एग्जाम में हुआ है, एवरी एग्जाम जो भी कमीशन एग्जाम कराते हैं सब में हुआ है। बिकॉज वी हैव रिक्वेस्ट किया है 2014 से इन्वेस्टिगेट करना है। हम बोलते हैं हर एग्जाम में हुआ है, हर एग्जाम में। वी आर ऑल वेरी कन्विंस, सब लोग कन्विंस है। इवन अरुणाचल का कोई भी आप लॉजिकली रैशनल आप ह्यूमन बीइंग होगा तो आप भी कन्विंस रहना होगा कि 20 एग्जाम, सब एग्जाम में, रेस्पेक्टिव एग्जाम में लीकेज हुआ है। नल एंड वॉइड पे हम बहुत स्ट्रेस करना चाहिए ये बात को। नल एंड वॉइड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे सेक्शन से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं कि नल एंड वॉइड क्यों होगा एग्जाम, क्यों होना चाहिए? देयर वर जेन्युइन कैंडिडेट्स। तो क्या हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट्स नहीं था? आई ऑल्सो गेव द एपीपी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2020, आई ऑल्सो सेट फॉर द प्रीलिम्स, आई ऑल्सो गेव द मेंस। लेकिन क्या ये लोग कभी कभी गाइडलाइंस में बोलता है कि ये गाइडलाइंस था, ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुआ। आपका गाइडलाइंस में एनोमलीज होता है, आप अपना गाइडलाइंस में क्लियर नहीं है और अपना पेपर लीकेजेस करता है, माल प्रैक्टिसेस होता है, तो आपका कमीशन का क्रेडिबिलिटी क्या है? वो बोल रहा है। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलता है, आपका क्या क्रेडिबिलिटी? आपका एसओपी ऐसा थर्ड लेवल वाला एसओपी बना कर रखा है आप, जो कि कोई भी कहीं पे भी घुस रहा है, कोई भी ब्रोकर बन रहा है, ठीक है, ये वाला बात। और दूसरा बात है कि Supreme Court has already given a judgment in 2022 regarding the Manipur Public Service Commission, ठीक है। उसका 2016 में there was this job scam वाला केस था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट में बोला है कि वो पूरा स्क्रैप होना है, मेंस का एग्जाम वापस लिखेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है, देयर इज ऑलरेडी ए जजमेंट ऑन दिस, तो ये हमारा केस में क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? एवरी एग्जाम हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज, एवरी एग्जाम, ये पूरा एग्जाम का सैंक्टिटी, कमीशन का सैंक्टिटी ही कॉम्प्रोमाइज है। दूसरा बात ये आप समझना चाहिए कि जो एग्ज़ाम क्लियर किया है और जो अभी हम लोग यहाँ बैठ के जो कर रहा है, ये कमीशन का एनोमलीज का बाय प्रोडक्ट है हम लोग, ठीक है। और अगर ये एग्जाम नल एंड वॉइड नहीं होता है, सबको फेयर चांस नहीं मिलता है वापस एग्जाम देने में, तो ये हम लोग का आर्टिकल फंडामेंटल राइट अंदर आर्टिकल 16 हैज़ बीन वायलेटेड, ठीक है। वी आर नॉट गिवन द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अरे हम लोग का फंडामेंटल राइट बोलते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो कोई पेपर लीक रहा है, कोई पेपर लीकेज कर रहा है, कोई गाइडलाइंस आप बोल रहा है कि अभी गाइडलाइन देता है, यूपीएससी का गाइडलाइन फॉलो करेगा, फिर बोलता है कि नहीं ये तो वो हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ये क्या बात है भाई? ये ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बाद क्या आप बोल रहे हैं क्या कि जो लोग अभी पोस्ट पे बैठा हुआ है वो लोग ही सिर्फ दे वर ओनली एंटाइटल्ड टू दिस पोस्ट? वी ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स हुएवर अप्लाइज फॉर द एग्जाम इज इक्वली एंटाइटल्ड टू दिस, इक्वली एंटाइटल्ड टू द एवरी पोस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। चीज़ ये है कि SIC इज ए इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ना, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है CM को, द होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली कुछ प्रेशर्स होगा। एवरीबडी नोज दिस, कोई भी लॉजिकल आदमी को समझ में आएगा कि उस पर प्रेशर्स तो होगा, ठीक है। तो अगर प्रेशर्स नहीं है तो ताकि जयराम से आगे कैसे कोई ताकि जयराम मुंह नहीं खोल रहा है, बोलता है आगे का हायर अप्स का कोई नाम नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? इंटीग्रिटी पे बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि आप और स्ट्रेस दो, आप फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा ये केस को। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, सारा एग्जाम को इक्वली टाइम देके, इक्वल ह्यूमन रिसोर्स आप रिक्रूट करके आप करिए, इस पर जल्दी होना चाहिए। एक एग्जाम नहीं, देखो अभी रिस्पेक्टिव आप अरेस्ट हुआ ना, अभी रिसेंटली आया, आज पेपर में आया है, 6 आदमी अरेस्ट हुआ है। धीरे धीरे करके कंसेक्यूटिवली हर एग्जाम का चेहरा बाहर आ रहा है ना।
अभी इन्वेस्टिगेशन तो खत्म नहीं हुआ है, और आएगा क्या पता, कल को आपको दूसरा अरेस्ट मिल सकता है। हम लोग कितना जाके इनपुट दे रहा है। सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी सेज कि अगर रीजनेबल सस्पिशन का ग्राउंड्स है तो उनको ज़रूर बुला सकता है। क्वेश्चन नहीं करो, हम लोग कहाँ बोल रहे हैं उसको आप जेल में डाल दीजिए। हम कब बोल रहे हैं कि वो पेपर चोरी किया हम देखा है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं रीजनेबल सस्पिशन है, कोई भी लॉजिकल आदमी मालूम होगा रीजनेबल सस्पिशन का ग्राउंड से, उसको बुलाइए, क्वेश्चन कीजिए ना।